हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई गेस सभी लोग आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कुछ डिफरेंट हट के कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि मैंने कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख रहे हो 6 मस्ट हैव सॉफ्टवेयर फॉर ऑल द पीएचडी स्कॉलर्स। तो उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो मेरी पहली लिस्ट में है उस सॉफ्टवेयर का नाम है ग्रामरली। शायद ये आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। ग्रामरली ये है इसका लोगो। और चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका यूज़ और बेनिफिट। जैसे ही आप लोग पीएचडी में एंटर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कम्युनिकेशन। The first communication is with your department, with your university that you have joined. So regarding your PhD communication, your DRC meeting, सब तरीके के कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू वर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको कि लेटर ड्राफ्ट करना होता है और अपने गाइड के सामने जाके उस लेटर को प्रेजेंट करना होता है। और ये काम डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में आपका ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और हम इंडियंस का ग्रामर सबसे वीक होता है। माई सेल्फ एग्री, मैं अपने को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ग्रामर बहुत वीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव योर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, बिकॉज वो हमारे रेगुलर टच में नहीं होती। तो इस सॉफ्टवेयर से आप ये जो छोटी मिस्टेक्स होंगी लेटर्स की, लेटर के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हो। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं, ये सिर्फ $140 पर ईयर का है, दैट इज़ अराउंड 9,800 रुपीज़। तो ये आपको परचेज नहीं करना। यू हैव टू इंसिस्ट योर डिपार्टमेंट, योर एचओडी, योर गाइड कि आप ये सॉफ्टवेयर अपने डिपार्टमेंट के लिए खरीदिए। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी एसेसिबिलिटी, मतलब अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर परचेज किया है सो आई कैन एसेस थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स। मतलब ये एक ही सिस्टम में एसेस नहीं करता है, आप कई जगह पे अपने लॉगिन और पासवर्ड्स को शेयर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने डिपार्टमेंट से बोलिए कि इसको परचेज करें, जिससे कि सारे लोग इसमें हेल्प ले पाएँ। इट कैन बी शेयर डेफिनेटली। अब उसके फीचर्स क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको ना ही लेटर ड्राफ्टिंग में, आपके पेपर पब्लिकेशन, आपके पीएचडी में भी हेल्प करेंगे। तो ग्रामरली चलाना उतना ही आसान है। ये ऑनलाइन आपको एसेस करना होता है और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पे शॉर्टकट प्लगइन्स भी बना सकते हैं और बहुत ही इजीली। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप ईमेल पे भी ड्राफ्ट कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो ये ग्रामरली एक्टिव रहता है। और जब ये एक्टिव रहता है तो आप कैसे भी इसको एसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, मुझे अपना कंटेंट अगर यहाँ पेस्ट करना है तो मैं कैसे काम करूँगा, आई विल शो यू। तो इसमें ग्रामर के साथ आपका प्लेगरिज्म भी दिखता है, जो कि आपके पेपर पब्लिकेशन या पीएचडी या आपका सिनॉप्सिस, आप जब थीसिस राइटिंग करेंगे तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं से भी अपना टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब ये पेस्ट करेंगे तो ये ऑडियंस, फॉर्मेलिटी, डोमेन, इंटेंट दिखाएगा और इसको डन करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना सारा सेटिंग करके आपको एक रिजल्ट देगा, एनालिसिस। देखिए ये शो करेगा किस चीज़ को कैसे लिखना चाहिए, किस चीज़ को कैसे नहीं लिखना चाहिए। गॉट इट। अब अगर मैं इसका प्लेगरिज्म पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे वेब पे आपके कंटेंट को दिखा देगा कि कितना प्लेगराइज्ड है और कहाँ प्लेगराइज्ड है और कहाँ से प्लेगरिज्म पकड़ा गया है। तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ रियली अ वेरी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर फॉर मी। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट आई गेस 4 or 5 years। तो हमारे कंपनीज़ में जब मैं काम किया था वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे फॉर देयर ड्राफ्ट। सी द रिजल्ट इज़ देयर, 35% प्लेगरिज्म। अब किस किस जगह पर कौन कौन सा कंटेंट प्लेगराइज्ड है वो आपको सोर्स भी बताएगा और उसके बारे में भी बताएगा। तो आप ये चीज़ देख के उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन को वो प्लेगराइज बता रहा है यहाँ से, तो इसी तरीके से अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो ग्रामरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आई कैन से फॉर ईच एंड एवरी पीएचडी स्कॉलर।
Now, the number second important software in my list for the PhD scholar is the reference management softwares. क्यों? बिकॉज आप डे वन से अपने टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. स्टार्टिंग में ही आपका टास्क होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करें एंड अपने टॉपिक के बारे में जितना भी काम हुआ है उसको बाइंड अप करें और उसको कलेक्ट करें किसी फोल्डर में. तो जनरली क्या होता है, लोग PDF फाइल को एक फोल्डर में रखते हैं और कुछ साल बाद जब सिस्टम करप्ट होता है, इज़ दैट शॉकिंग? होता है. PhD में एक बार सिस्टम ज़रूर करप्ट होगा, तो उसको भी आपको मैनेजमेंट करना है, बैकअप लेना है हार्ड ड्राइव में. तो रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर्स आप स्टार्टिंग से अगर आप यूज़ करेंगे तो सारे रेफरेंस आप सिस्टमैटिकली अपने लॉगिन पे, अपने सॉफ्टवेयर पे रख सकते हैं. वो कभी भी कहीं भी किसी भी पेपर में, थीसिस में काम आएंगे. तो मेंडले एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर है. आप इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके प्लगइन्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी डाल सकते हैं और इसके जो सेटअप है अपने डेस्कटॉप पे भी इसका सेटअप डाल के इसका यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी easy and a good software. If you guys want to a separate demo of this reference manager, then I will post it another video. Got it? तो इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो रेफरेंस मैनेजर, जो कि हर PhD स्कॉलर को ज़रूरत पड़ेगा, बिना इसके काम चल ही नहीं सकता. तो ऐसे बहुत से हैं, मेंडले है, फ्लोसाइट, रेफरेंस वर्क, रेफरेंस मैनेजर, एंड नोट. तो जो आपको यूज़ अच्छा लगे, यूज़र फ्रेंडली हो, वो सॉफ्टवेयर आप ज़रूर रखिए. मेरे नेक्स्ट लिस्ट में जो है वो है फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स. इसके कई लोगों के पास क्रैक वर्जन भी होंगे, दैट इज़ वेल एंड गुड, आप यूज़ कर सकते हो. अगर नहीं है तो फ्री सॉफ्टवेयर भी यूज़ करिए, या पेड अगर पॉसिबल हो डिपार्टमेंट में तो आप उसको यूज़ करो. सबसे बेस्ट जो माना जाता है दैट इज़ SPSS. लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसके अलग से सेशंस चाहिए होंगे समझने के लिए. उसके बाद सिग्मा प्लॉट है, ग्राफ पैड, प्रिज्म, ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर्स हैं. आई विल शो यू सम क्लिप्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. सो दिस इज़ द ग्राफ SPSS सॉफ्टवेयर. ये IBM ने अभी परचेज़ कर लिया है, तो IBM इसको हैंडल कर रहा है. तो प्राइसिंग भी है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, आप ले सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग. स्टैटिस्टिकल बेस डेटा प्रेजेंटेशन करना है तो आप बेस मॉडल लेके इसको यूज़ कर सकते हो. अनदर बेस्ट इज़ द ग्राफ पैड प्रिज्म. ये आप फ्री ट्रायल यूज़ करो, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है. आपका एक्सेल शीट से सारा रॉ डेटा लेने के बाद आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव डेटा शो करता है विद स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़. ठीक है, इसका एनालिसिस के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कॉलम एनालिसिस, टी टेस्ट, ग्रुप एनालिसिस, सर्वाइवल एनालिसिस, मल्टीपल वेरिएंट एनालिसिस. आपको जिस टाइप के आप एक्सपेरिमेंट में हो, डिफरेंट ब्रांच में हो, तो उस तरीके की आप सही एनालिसिस कर सकते हो. उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स मिलेंगे. ऐसे ग्राफ एक्सेल में नहीं मिलते हैं. दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द यूज़ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. सो इस तरीके के कोई भी आप फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स को ले सकते हैं जो यूज़र फ्रेंडली हो. My recommendation is SPSS, Sigma Plot, and the Graph Pad Prism, the top 3 in my list. Now the next is the MS Excel. ये शायद सभी लोगों ने सुना होगा मगर यूज़ नहीं किया होगा. तो अगर यूज़ नहीं किया, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो PhD में, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल भी भूल जाइए, बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल है. आप आराम से एक्टिवेट कर सकते हो किसी भी विंडोज़ या किसी भी मैक या किसी भी सिस्टम में आप लाइनक्स में काम कर रहे हो. तो आप जब भी काम करोगे तो अपना रॉ डेटा कलेक्ट करोगे. तो आई रिकमेंड कि अपना रॉ डेटा आप MS Excel पे सेव करो इंस्टेड ऑफ इन रॉ शीट. सो इस तरीके का आपको एक्सेल शीट मिलती है, और एक्सेल शीट के बाद आप कैसे भी नई नई शीट्स बना के अपना डेटा को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो ग्रुप वाइज, और जो भी आपके एम है. तो आप डेटा अपना सेटअप करते रहो, फाइल का बैकअप लेते रहो, क्योंकि अगर आपने ये स्टार्टिंग से काम किया तो एट द एंड ऑफ द थीसिस यू हैव गॉट अ सिग्निफिकेंट डेटा फॉर एनालिसिस. गॉट इट? इसके थ्रू भी आप कैलकुलेशंस और ग्राफ बना सकते हो, बट नॉट एज पर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इतने अच्छे से नहीं हो पाती. ऑलमोस्ट 60-70% एनालिसिस आप एक्सेल से भी कर सकते हो अगर आपने सारे फॉर्मूलेज देख रखे हैं तो. नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन माई लिस्ट इज़ द MS PowerPoint.
अगर आप पीएचडी में काम कर रहे हैं, पीएचडी में एनरोल हो चुके हैं और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनानी नहीं आती, अब आप बोलोगे पावर पॉइंट किसको नहीं आता, मगर पावर पॉइंट की इफ़ेक्टिव स्लाइड्स बनाना, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में स्लाइड्स बनाना एक अलग टास्क है। आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये आपकी मीटिंग्स में, आपको क्लास में, कभी कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी आपको प्रेजेंट करना होता है कि लास्ट 6 मंथ 2 मंथ्स आपने क्या किया। तो उस लिए आपको पावर पॉइंट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कोई आपको बोले दिस इज़ योर डेटा एंड within 4 hours you have to show this on your PowerPoint presentation, then you must be ready within 2 hours. Got it? इतना आपका PowerPoint पे कमांड होना चाहिए from day one. The next सॉफ्टवेयर इन माई लिस्ट इज़ द MS वर्ड। आई गेस ये सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे, बट कुछ टिप्स और ट्रिक हैं इसके भी, कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ एड ऑन्स हैं, वो अगर आप MS वर्ड में करेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग और एडिटिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। ये सारे MS ऑफिस के फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको अपने सिस्टम में रखने हैं। गॉट इट? सो आई गेस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप बोलेंगे तो मैं एक एक का अलग अलग सेशन लूँगा, बिकॉज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।